दोस्तों आज माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हमारे चीफ जस्टिस हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने चुनाव आयोग को झाड़ा है डांट पे कि जब पहली ईवीएम खुली थी तो डाटा को डिलीट कर दिया गया। जो एक्चुअल डाटा था, जो वोट थे, उनको डिलीट कर दिया गया था, वो हमें नहीं दिखाया गया। और चुनाव आयोग को 15 दिन में एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला गया है इस मामले में। सिरसा जिले की रानिया विधानसभा में रिकाउंटिंग का मामला आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को लगाई फटकार। चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग को कहा कि आप ईवीएम का डाटा डिलीट नहीं कर सकते। दरअसल विधानसभा 2024 के चुनाव के बाद रानिया हलके के कांग्रेस उम्मीदवार सौमित्र कंबोज ने 9 बूथों की चेकिंग और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था, जिसके बाद उस प्रोसेस में पहली ईवीएम का एक्चुअल डाटा ही डिलीट कर दिया गया था। जिसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार सौमित्र कंबोज ने माननीय सुप्रीम का दरवाजा खटखटाया था। आज सुनवाई के दौरान ये हुआ है और 15 दिनों में चुनाव आयोग को इस मामले में एफिडेविट फाइल करने के लिए भी बोला गया है। रानिया विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार मात्र 4100 वोट से इनेलो के उम्मीदवार अर्जुन चौटाला से हार गए थे। उसके बाद सौमित्र कंबोज ने चुनाव आयोग को रिकाउंटिंग की अपील दायर की थी। नमस्कार दोस्तों, आज एक बड़ा मुद्दा है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और ये बड़ा मुद्दा पूरे देश के लिए भी है और खासकर हरियाणा के लिए। दोस्तों आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे चीफ जस्टिस हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने चुनाव आयोग को झाड़ा है, डांट पिलाई है। किस मामले में? जो हमने चेकिंग और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था ईवीएम की यानी बूथों की, 9 बूथों के लिए हमने अप्लाई किया था। और हुआ क्या था उस प्रोसेस में कि जब पहली ईवीएम खुली थी तो डाटा को डिलीट कर दिया गया था। जो एक्चुअल डाटा था, जो वोट थे, उनको डिलीट कर दिया गया था, वो हमें नहीं दिखाया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। आज सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान ध्यान से सुनिए, चुनाव आयोग को डांटा गया है, झाड़ा गया है कि आप डाटा डिलीट नहीं कर सकते। आप डाटा डिलीट, डाटा इरेज कैसे कर सकते हैं? यह कुछ हुआ है। और चुनाव आयोग को 15 दिन में एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला गया है इस मामले में। ये बहुत बड़ी बात है पूरे देश के लिए। जो आवाज उठ रही थी, जो सवाल उठ रहे थे उस मामले में, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या दोस्तों? इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी नहीं मान रहा था। यही है ना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जो हमने अप्लाई किया था और क्या कुछ हमें दिखाया गया था, वो मामला भी आपने देखा और सुना होगा। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है कि जो सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई है और जो कुछ हुआ है वो मैंने आपको बताया। अगली अपडेट जो होगी वो भी आपके साथ जल्द साझा करेंगे। लेकिन आप क्या कहेंगे इस मामले में? आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।